Run it back, 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 run it back, 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 back. हाँ जी प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग फार्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके 9th और 10th दोनों में इस्तेमाल होंगे। कई बार हमें क्या होता है कि हम फार्मूला भूल जाते हैं कि इसका क्या होगा। तो मैं आपको ड्राइव करना सिखाता हूँ, तो कई बार अगर आप भूल जाते हैं तो आप उसे ड्राइव करके ऑन द स्पॉट देख लें कि हाँ ये फार्मूला होता है, और बाकी आपके लर्निंग के लिए भी बेस्ट है ये। ठीक है, तो आइए समझते हैं कुछ फार्मूलाज जो 9th और 10th में इस्तेमाल होंगे। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगर आपसे ये पूछ रहा है, अब आप भूल गए तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग ड्राइव कर लेते हैं। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज यहाँ पे लिखा हुआ है वो दो बार होगा, तो इसको दो बार कर देते हैं। a प्लस बी और a प्लस बी दो बार लिख सकते हैं हम लोग ऐसे। होल स्क्वायर का मतलब होता है इसको दो बार हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए, एक बार a को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार b से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको लिखते हैं हम लोग a ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी एंड अगेन अब क्या है प्लस बी, तो ये प्लस बी हो गया, और यहाँ पर अगेन a प्लस बी। a इंटू ए आपका a स्क्वायर, a इंटू बी क्या हो जाएगा ए बी, फिर प्लस का साइन प्लस लगाया, b इंटू ए तो अगेन ए बी, b इंटू बी तो हो गया आपका बी स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर एज इट इज 1ab प्लस 1ab इज इक्वल टू 2ab, और ये b का स्क्वायर, तो आपका हो गया प्रिपेयर a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब ये कर दिया, तो अब माइनस वाला देखिए, माइनस वाले के लिए क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तब माइनस के लिए देखिए क्या करेंगे, सेम जो इसमें यूज किया हमने टर्म वही करेंगे। जैसे हमने क्या किया, a माइनस बी अगेन a माइनस बी। अब देखो इसमें क्या करेंगे, पहले a से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो a को लिख दिया बाहर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी। फिर अब देखिए a को लिख दिया, अब माइनस बी है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा अगेन a माइनस बी। ठीक है, a इंटू ए का स्क्वायर। अब देखो प्लस माइनस माइनस a इंटू बी ए बी, ये हो गया कंप्लीट। अब देखिए माइनस प्लस माइनस a इंटू बी अगेन ए बी, माइनस माइनस प्लस b इंटू बी बी का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है वन, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब वन। माइनस माइनस होता है आपका प्लस, तो माइनस माइनस प्लस इसका मतलब 1ab प्लस 1ab, हाउ मेनी ab 2ab, और साइन कैसा रहेगा तो नेगेटिव, क्योंकि दोनों के पास नेगेटिव है, तो 2ab और प्लस का b स्क्वायर, ये आपका बन गया आइडेंटिटी। ठीक है, सेम ऐसे हम लोग a माइनस बी का या फिर a प्लस बी का होल क्यूब फाइंड कर सकते हैं। हम उसके लिए देखिए क्या करेंगे, सेम। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आपको, यही कर लेते हैं। अब लिखते हैं हम लोग a माइनस बी का या फिर a प्लस बी का होल क्यूब। अब देखिए a प्लस बी अगेन a प्लस बी। ठीक है, दो बार जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं कि दो बार का क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी एक बार लिख देते हैं, यहाँ पे जो दोनों है इनकी जगह पे लिखते हैं a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अगेन वही सेम करना होगा, पहले a से दोनों को मल्टीप्लाई, फिर b से इन सभी को मल्टीप्लाई, तो कर देते हैं यहाँ पे a लिखा, अब क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, फिर अगेन लिखेंगे, अब b चाहिए, b लिख दिया, अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपका a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब करते हैं मल्टीप्लीकेशन, a इंटू दिस क्या हो जाएगा a का क्यूब, a इंटू दिस प्लस का कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर b। देखिए कैसे आया, a को जब इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा, क्योंकि बेस सेम पावर साइड होते हैं। अब यहाँ पे 2ab है, a यहाँ पर एक बार है, एक बार यहाँ पर भी है, तो a इंटू ए क्या हो जाएगा a स्क्वायर, बाकी चीजें एज इट इज। फिर लिखते हैं प्लस का साइन, अब देखिए b का स्क्वायर है, यहाँ पे a है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका a b का स्क्वायर, तो इस वाले का पूरा मल्टीप्लीकेशन ये आ गया। अब यहाँ से इसका स्टार्ट करते हैं, तो b इंटू दिस क्या हो जाएगा a स्क्वायर और b, फिर b इंटू दिस तो क्या हो जाएगा 2ab का स्क्वायर, क्योंकि देखिए यहाँ पे b है, यहाँ पे b है, सेम बेस है तो पावर साइड हो जाएंगे, तो b की पावर 1 यहाँ पे b की पावर 1 कितनी हो जाएगी b की पावर 2, यहाँ पे ab है 2a एज इट इज। फिर लिख दिया हमने b, अब देखिए b इंटू बी का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा b का क्यूब। अब मैक्सिमम पावर वालों को एक साथ लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका a का क्यूब फिर प्लस b का क्यूब। अब देखो जरा इसको 2a स्क्वायर b, और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका a स्क्वायर b, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1, तो कितना हो जाएगा ये 3
ए स्क्वायर बी। अब ये बच गया और ये बच गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 ab² प्लस 2ab² कितना हो जाएगा ये 3ab का स्क्वायर। और यही आपका क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब होता है। इसी को एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसमें भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस, देखिए 3 यहाँ भी है a b है, यहाँ पे भी 3 है a b है, तो इसमें लिख सकते हैं 3 ब्रैकेट के अंदर a b। अब आप देखिए जरा, यहाँ से a b बाहर आ गया, 3ab बाहर आ गया, तो क्या बचा a, तो ये लिख दिया हमने a प्लस, अब यहाँ से b बाहर आ गया तो ये लिख दिया हमने b, बस ये हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए अगर हमें a माइनस बी का होल क्यूब निकालना है, उसके लिए भी सेम मेथड यूज करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करके आपको दिखाता हूँ। ये सब नोट हो गया होगा आपका, एक बार देख लीजिए, अगर नोट हो गया तो नोट कर लीजिए। अब करते हैं a माइनस बी का होल क्यूब, ये लिखा हमने a माइनस बी का होल क्यूब, इसका मतलब क्या होता है, अगेन इसको 3 टाइम्स लिख देते हैं, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इनका सिंप्लीफिकेशन हमें पता है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वो लिख देते हैं, और बाकी एज इट इज, तो इसको पहले लिख लेते हैं a माइनस बी, और क्या था हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए a से पहले सभी को मल्टीप्लाई, फिर माइनस b से, तो a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये एज इट इज रहेगा माइनस 2ab। अब यहाँ पे क्या है माइनस b, तो यहाँ पे लिखोगे आप माइनस b, अगेन सब जो भी लिखा हुआ आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए अब इसके लिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर a इंटू दिस क्या हो जाएगा a का क्यूब, a इंटू दिस क्या हो जाएगा ab स्क्वायर। अब देखो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, a इंटू दिस क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर b। अब यहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, माइनस प्लस माइनस, b इंटू दिस तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर b, माइनस प्लस माइनस, तो b इंटू ये क्या हो जाएगा आपका b का क्यूब, माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा आपका 2ab का स्क्वायर। ठीक है, फिर से वही सेम करते हैं, मैक्सिमम पावर को पहले लिख देते हैं, तो मैक्सिमम पावर पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका a का क्यूब माइनस b का क्यूब। अब देखो यहाँ पर आपका ये लिखा हुआ है, और कहीं पे देखिए, और कहाँ पर है ऐसा सेम ab स्क्वायर, तो आपका ये रहा। अब देखिए 1ab प्लस 2ab स्क्वायर, तो यहाँ पे 1ab का स्क्वायर है, वहां पे 2ab का स्क्वायर है, तो इसका मतलब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो हमारा कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर बी प्लस 1ab a स्क्वायर बी, तो 3 हो जाएगा, साइन बड़े का लगता है तो माइनस हो जाएगा 3a स्क्वायर बी। अब इनमें भी अगेन कॉमन निकाल लेते हैं, तो a क्यूब माइनस b क्यूब, तो कॉमन क्या आएगा प्लस का 3ab। अब देखो 3ab यहाँ से बाहर, तो क्या बचेगा b, और यहाँ से क्या बच जाएगा आपका माइनस का कितना a बचेगा। ठीक है, अब देखिए अब आप इसको चाहें तो इसमें से माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, तो आपका बन जाएगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब, और ये क्या हो जाएगा माइनस 3ab, और अंदर ब्रैकेट में हो जाएगा आपका a माइनस b। हो गया सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, अब देखिए एक और हमारे पास फॉर्मूला था इसके अंदर, और उस फॉर्मूले में हमसे पूछा जाता है अब हमसे पूछता है कि a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू व्हाट। अगेन सेम मल्टीप्लिकेशन, a इंटू a का स्क्वायर, a इंटू दिस प्लस का ab, माइनस प्लस माइनस a इंटू बी, अगेन ए बी, माइनस प्लस माइनस b इंटू बी, बी का स्क्वायर, ये प्लस का है ये माइनस का, ये क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बच गया हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारा बन गया रिजल्ट। तो अगर आपसे पूछे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, तो आप क्या बोलोगे a माइनस बी, a प्लस बी, और इसको आप आगे पीछे भी लिख सकते हो कि हो सकता है a प्लस बी पहले हो, a माइनस बी बाद में हो, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा ना कई बार एक जनरल फॉर्मूला ये सब है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ प्लस है ना, तो आप क्या करोगे a प्लस बी लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद अंडर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब देखो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है, अंदर क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, और माइनस ए भी होता है,
आप इसको सिंप्लीफाई करके देखना, ये आएगा। अगर आपको जितना भी मैंने अभी सिम्प्लीफिकेशन बताया मल्टीप्लाई करना, तो आप क्या करोगे, पहले ए से सभी को मल्टीप्लाई करोगे, फिर बी से, और करके मुझे आप कमेंट में बताना कि आ रहा है या नहीं आ रहा। एक और फॉर्मूला आपसे पूछता है कई बार कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, तो इसमें कुछ नहीं होता, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा ए माइनस बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव ए बी, ठीक है इतना। अगर आप इन फॉर्मूले को कर लेते तो आपका 9th का फॉर्मूला क्लियर और 10th का भी इतना फॉर्मूला क्लियर, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को ये फॉर्मूला याद हो जाए। और आप प्लीज इसको सिंप्लीफाई करके आप मुझे बताएं कि ये पूरा है प्रूफ या नहीं। आपको सिंप्लीफाई किनको करना है, इनको करना है, इन सभी को मल्टीप्लाई करके आप चेक करें कि आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आपको पता चल जाएगा कैलकुलेशन होता कैसे है, ठीक है। ओके।